मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। कि आज जब आप लोग यहां पर आए हैं लखनऊ में, ये देश की राजधानी है, ये देश की राजधानी है। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। क्या 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 क्या? दारू का नहीं, दवा का। 22 घंटे रोज जागे, सिर्फ 3 घंटे सोए। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। हमाद संधू 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। पागल है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का। अगर हम गूगल मैप से देखें कि आखिरकार वो बैरिकेडिंग कब हुई, कार कैसे पलटी, आज वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। शाबाश बेटा। हम जितना डिले करेंगे, अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन और डिले कर देंगे तो शायद गूगल मैप हमें नहीं मिलेगा उस दिन का ट्रैफिक का। अगर हम चाहें तो पूरी टाइमलाइन दिखाई देगी कि किस तरीके से गाड़ी पलटी है, कितने बजे गाड़ी पलटी है। सरकार चाहे तो वो उजागर कर सकती है, बस इसीलिए मैंने ये बात कही है। चुप हो जा 7वीं फेल। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों की भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों की भी पढ़ते हैं। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों की भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों की भी पढ़ते हैं। धान आपको 2,500 रुपए क्विंटल में मिलेगा। सरकार 2,500 रुपए में, सरकार 2,500 रुपए में। बच्चे किताब लेकर के जाते हैं, अपनी परीक्षा लेकर के आते हैं। अरे कुछ तो नकल कर लो, नौजवानों के लिए कुछ तो नकल करके दिखाइए। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? नाम बताओ पहले। बीजेपी ने? तुम्हारी किसने छीनी थी ये पेंशन वाला मामला? बीजेपी ने कि नहीं? बीजेपी ने। अरे भाई ये सही बोल रहे हैं, बीजेपी ने छीनी थी। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। सही है ना? अध्ययन किया और उसके बाद पता लगा कि पकौड़ा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी ने इसलिए कहा पकौड़ा तलो क्योंकि वो ये चाहते हैं कि रिफाइंड जो ऑयल आ रहा है आजकल, एडिबल ऑयल जो है, उसका कारोबार बढ़ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि सरसों के तेल में पकौड़े बने, ये चाहते हैं पाम ऑयल में बने, और पाम ऑयल में बनेंगे तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। 4 दिन सोफे पे सो के देखो आप, कोई आसान काम है क्या? हमें कोई मजा आ रहा है क्या?